हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने पहले फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर, आपकी क्लास 10 का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, फिर हम लोग बच्चों राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट कंडक्टर में देखेंगे, सॉलिनॉइड में देखेंगे, क्या क्या फैक्टर होते हैं, ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन या आयरन जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ये एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करता है मैग्नेट। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक मोटर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट शो किया जाता है। देखिए, कंपास की जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट कर जाती है जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एक मेटेलिक कंडक्टर में। यहाँ आप डायग्राम से देख सकते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। देखिए, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक पोल होता है आपका नॉर्थ पोल, एक पोल होता है साउथ पोल। ठीक है, ये हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि लाइक पोल हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमेशा अलाइन करता है अपने नियर बाय नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए, ये जो बाहर होती हैं तो ये नॉर्थ से साउथ जाती हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ चलती हैं। ठीक है, ये एक क्लोज कर्व होती हैं और ये स्ट्रॉन्गर होती हैं पोल्स पे, और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन में आ जाता है आपके क्लास 10 बोर्ड में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं कभी इंटरसेक्ट करती। तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम लोग मान लें कि कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं और हम अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट्स की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, देखिए मैंने आपको बता दिया कि इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है और बाहर होती है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। देखिए, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने पहले पर्सन थे जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड होती है। आप देख सकते हैं डायग्राम से। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर हम इमेजिन करें कि हमारे हाथ में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और जो थंब है हमारा वो करंट की डायरेक्शन में, तो जो हमारे जो फिंगर्स हैं वो हमें बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, जो आपकी फिंगर्स रैप होंगी ना वो बताएंगी कि क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अब हम बच्चों पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स पे एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर पे। इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल या कंपास से बता सकते हैं। सर्कल्स जितने क्लोज होंगे नियर द कंडक्टर के, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी करंट की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जितनी डिस्टेंस आप बढ़ा दोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, और जितना आप पास ले आओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको डायग्राम में दिया हुआ है। अब हम बच्चों देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोसेंट्रिक सर्कल से हर पॉइंट पे। सर्कल्स लार्जर होते जाते हैं जब जितना हम दूर हो जाते हैं, और एवरी पॉइंट पे वायर कैरिंग कंडक्टर पे एक राइज देता है मैग्नेटिक फील्ड को, जिससे स्ट्रेट लाइन दिखती है सेंटर पे लूप के। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की लूप में सेम होती है। ठीक है, अब बच्चों हम देखेंगे फैक्टर्स जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट को अफेक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं करंट की। अगर आप करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की। जितनी डिस्टेंस आप दूर कर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, पास आ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स की। जितना आप टर्न्स लोगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड एडिक्टिव होती है नेचर में। एग्जांपल कि मैग्नेटिक फील्ड एक लूप से ऐड होती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड अदर लूप पे होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो करंट है वो एक सर्कुलर टर्न में सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब हम बच्चों हम देखेंगे सॉलिनॉइड। देखिए, फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। आपको डायग्राम में दिया हुआ है सोलेनॉइड का। ठीक है, देखिए एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये क्लोज रहता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनॉइड की सिमिलर होती है बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इनसाइड होती है सोलेनॉइड के और रिप्रेजेंट की जाती है पैरेलल फील्ड लाइन से। ठीक है,
अब देखिए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, आउटसाइड होती है नॉर्थ से साउथ, इनसाइड होती है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। सॉलिनॉइड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटाइज करना किसी मैटर को, जैसे कि सॉफ्ट आयरन है, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट होता है जो कभी भी डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। इसकी स्ट्रेंथ वेरी करती है, पोलैरिटी रिवर्स की जा सकती है और ये जनरली स्ट्रांग होता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को हम लोग इजीली नहीं कर सकते डीमैग्नेटाइज। इसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है, पोलैरिटी कभी रिवर्स नहीं होती और ये एक कमज़ोर मैग्नेट होता है। अब हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एंड्री मैरी एम्पेयर ने सजेस्ट किया था कि मैग्नेट भी इक्वल अपोजिट फोर्स को करता है एक्सर्ट करंट कैरिंग कंडक्टर पर। जो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार सीबीएसई पूछ भी लेती है। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है कंडक्टर में वो मैक्सिमम होता है जब डायरेक्शन ऑफ द करंट की राइट एंगल पर डायरेक्शन की बढ़ जाती है। फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होती है जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। अपनी थंब को स्ट्रेच कीजिए, फोर्थ फिंगर मिडिल फिंगर को। तो देखिए लेफ्ट हैंड जो आपका थंब है वो बताएगा आपका करंट, मिडिल फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड और राइट फिंगर जो है आपकी वो बताएगी करंट। इसे याद करने का तरीका है फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रो मोटर ये वाला टॉपिक कट गया आपके एनसीईआरटी से, तो आपको पढ़ना नहीं है ये, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आपके लिए कट गया है मेरे हिसाब से, ये वाला पार्ट भी आपका कट गया। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी सीबीएसई ने कट कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेट करंट जो आपका सिलेबस का है। तो ये जो करंट है ये रिवर्स हो जाता है जब इसकी डायरेक्शन पीरियडिकली होती है। इंडिया में एसी हर 1/100 सेकेंड में रिवर्स होता है। इसका टाइम पीरियड होता है 1/100 + 100 जो होता है 1/50 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पीरियड जो इसकी हो जाएगी 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एसी ऑल्टरनेटिव करंट का एडवांटेज क्या है। जो ऑल्टरनेटिव करंट है वो हम कितने भी दूर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी लॉस के एनर्जी के, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसे हम स्टोर नहीं कर सकते। अब बच्चों हम पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट रिवर्स नहीं की जा सकती डायरेक्शन इसकी और इसे भी स्टोर किया जा सकता है। देखिए एनर्जी का लॉस ट्रांसमिशन में हो सकता है। सोर्स हैं इसके डीसी के सेल, बैटरी, स्टोरेज सेल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। देखिए इसमें 3 तरह की वायर्स होती है, इनका आपको नेचर भी पढ़ना है और आपको इनका कलर भी मालूम होना चाहिए। देखिए लाइव वायर ये पॉजिटिव होती है और रेड कलर की होती है, न्यूट्रल वायर नेगेटिव होती है और ब्लैक कलर की होती है, अर्थ वायर ग्रीन आइसोलेशन कवर की होती है, ठीक है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस लाइव और न्यूट्रल वायर का इंडिया में 220 वोल्ट होता है। पोल से मेन सप्लाई होती है और फ्यूज होती है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और ये सेपरेट सर्किट्स हैं, ठीक है। आपको ये डायग्राम भी कभी कभार आ जाता है, वैसे कुछ सालों से तो पूछ नहीं रहा सीबीएसई। देखिए अर्थ वायर का फंक्शन क्या है पढ़ते हैं। जो अर्थ वायर है ये हमें प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिक शॉक से अगर लीकेज हो गया करंट का, जैसे कि मेटेलिक बॉडी अप्लायंस में हो जाता है। और ये लो रेजिस्टेंस पाथ करंट के लिए प्रोवाइड करती है अगर करंट लीक हो जाए। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट। जब लाइव वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाती है न्यूट्रल वायर के एक्सीडेंटली तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओवरलोडिंग, जब करंट ज़्यादा आ जाता है कैपेसिटी से और वोल्टेज भी ज़्यादा आ जाती है तो ओवरलोडिंग हो जाती है। देखिए कॉजेज़ क्या है ओवरलोडिंग के, ज़्यादा वोल्टेज का सप्लाई बढ़ जाना और ज़्यादा एक अप्लायंस का एक सॉकेट से यूज़ करना, ठीक है। इसके सेफ्टी डिवाइस आप लोग याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज, अर्थ वायर और एमसीबी, ठीक है। तो बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप लोग इसे एक रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।